इस समय बिहार के वैशाली जिले में हूँ। गौरवमयी धरती है यहाँ। सम्राट अशोक यहाँ आए थे, बुद्ध यहाँ 3-3 बार आए और यहीं पर बुद्ध की अस्थियाँ भी है। और कोल्हा यहाँ से विश्व शांति स्तूप है। टूरिज्म के लिहाज से भी हब है। राष्ट्रपति ने यहाँ शांति स्तूप बनाया था। और ये कुछ झोपड़ियाँ आप देखिए, ये सब सम्राट अशोक के वंशज हैं, जो इंडिजिनियस लोग हैं, जो मूल निवासी हैं इस देश के, वो हैं। और एकदम से यहाँ से थोड़ा दूर आप जाएंगे तो श्रीलंका, बर्मा, वियतनाम के बड़े बड़े जो हैं वो मठ बने हुए हैं। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो भगवान महावीर की जन्मस्थली है, तो वैशाली है। लेकिन लोग उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या नाम है आपका? मलछिया देवी। तो आप लोग यहाँ बुद्ध के बारे में कब से जानती हैं? कब से जानते हैं कि इतने बस से विदेश के आदमी तब से जानते हैं। अच्छा, लेकिन आप लोग को ये पता नहीं है, कभी कोई नहीं बताया कि बुद्ध कौन थे? ना बताए। आप लोगों को कोई नहीं, आप लोगों को किसी ने नहीं बताया कि आप लोग राजा के, आप लोग वंशज हैं? नहीं, हमको लोग के कोई न बताए। तो आप लोग मतलब कोई मदद मिलती है सरकार से? मदद हम लोग के अभी कुछ नहीं मिले। तो सोचिए, विदेश के लोग यहाँ आते होंगे, वो क्या सोचते होंगे। इस तरह से झोपड़ियाँ बनी हुई है और ठीक एकदम विश्व शांति स्तूप के हम बगल में हैं। और यहाँ तक ये जो घर सब बना हुआ है, सब आप लोग अपनी कमाई से बनाए? हाँ, अपना कमाई से। तरकारी के दुख देले आ लड़का फगा के न रहेला त तनी को कोठली में बनबै थी, कमा ले लड़का से त जोड़ बिटोर के। तो बुद्ध के बारे में कुछ भी नहीं जानते? ना, हमरा से न कुछ मिलल। अच्छा, अशोक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? ना। तो देखिए, ये तो स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं इसलिए नहीं जानते हैं। कुछ यहाँ के लोग भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये देखिए, युवा लोग हैं और युवक हैं जो हैं। आप लोग पढ़ाई स्कूल जाते हैं आप लोग? हाँ, स्कूल में जाता हूँ। किस स्कूल में जाते हैं? श्री महावीर तीर्थक विद्यालय वैशाली। तो क्या नाम है आपका? विक्की कुमार। विक्की किस क्लास में है? 9th में जी। तो आप बुद्ध का नाम सुने हैं? जी। कौन थे? महात्मा बुद्ध श्री दशरथ के पिता थे। अच्छा, बुद्ध दशरथ के पिता थे। अच्छा, ये पता है आप लोग को कि यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं? हाँ, आते हैं। हाँ। तो और पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी आती किसान है, फार्मर है। तो देखिए, ये वैशाली ज़िले में, मैं खुद वैशाली का हूँ, मुझे नहीं पता था। तो बुद्धिज़्म को लेकर प्रचार प्रसार जो है वो नहीं किया गया है। एक हिडन एजेंडा के तहत बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में नहीं बताया। कुछ और लोग हैं, आप लोग भी लोकल हैं। क्या नाम है? देवेंद्र यादव। तो यादव जी, ये जानते हैं आप लोग बुद्ध के बारे में कि आप लोगों के वंशज थे सम्राट अशोक, मौर्य वंश या बुद्ध हैं? जानते हैं। लेकिन यहाँ कोई बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार के लिए सरकार कोई ये सरकार नहीं, यहाँ टॉयलेट तक नहीं है सरकार में। 15 साल इस सरकार को हो गया, यहाँ एक टॉयलेट नहीं बनाया। नहीं, कोई भी सरकार हो, पहले तो कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है धम्म का? कुछ नहीं। आप लोग को इतना लगता है कि जो सम्राट अशोक थे, आप लोग उसके वंशज है, जो यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं? हाँ, तो वो तो है ही, समझा। क्या करते हैं आप? हम तो भाई किसान भाई। अच्छा, तो किसान है तो 2-4 बीघा जमीन है कि मतलब मजदूरी? घर रहने के लिए नहीं है तो क्या बोलेगा? तो मजदूरी कर रहे हैं मतलब दूसरे के? हाँ। तो आप लोग ये लोग नुनिया समाज से हैं? हाँ। तो ये लोग SC में आते हैं, OBC में आते हैं? पता नहीं, ये लोग हम लोग SC या B सब आदमी लिख देता है। लिखने से SC भी सब लिख देगा। उसका गारंटी नहीं है कौन A है, कौन है B है, C है। पिछड़ी जाति में OBC है, पिछड़ा समाज से हैं। तो देखिए, पिछड़े समाज से लोग हैं और कोई मदद, मतलब यहाँ इतना महान, मतलब इतना दुनिया भर में इस जगह के बारे में लोग मिलने आते हैं, देखने आते हैं। आप लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही? कोई मदद नहीं मिलता है यहाँ सर, कोई मदद नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छे नेता। आप लोग पहले बुद्ध के बारे में ये सब जानते हैं कि नहीं कुछ? हैं? इस बार मदद मिलेगा मेरा। क्यों? हाँ, मेरा आ रहा है सरकार ना। अच्छा, वो तो पॉलिटिकल बात है, अलग बात है। देखिए, धम्म के बारे में कितनी ज़्यादा छुपाया गया है इस देश में जो बुद्धिज़्म है। सोचिए, हम लोग वैशाली ज़िला में पैदा हुए, लेकिन जानकारी नहीं थी। जब दिल्ली गए, पढ़ाई लिखाई की, तब धम्म के बारे में जाने। तो बुद्ध के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कितना कम बताया गया है कि ठीक वैशाली में जो लोग रहते हैं, यहाँ बुद्ध 3 बार आए। महावीर की जन्मस्थली है, बुद्ध की कर्मभूमि है। सम्राट अशोक यहाँ आए हैं। एक यहाँ अशोक जो स्तंभ है वो लगा हुआ है। उसके बाद भी लोगों की जानकारी कम होती है, उनको बताया नहीं जाता है, छुपाया जा रहा है। और इसकी वजह से धम्म जो है, ये धम्म के बारे में बिल्कुल लोग अनभिज्ञ हैं और लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए,
किस तरह से जब तक लोग धम्म को जानेंगे नहीं तब तक गरीबी, लाचारी और बेबसी जो है वो लोगों का पीछा नहीं छोड़ती है। तो जानबूझकर मुझे ऐसा लगता है कि धम्म को, बुद्ध को, सम्राट अशोक के बारे में लोगों को नहीं बताया गया। क्या नाम है आपका? नलदान महतो। तो महतो जी, बुद्ध के बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते हैं बाबा। कुछ भी नहीं? ना। सम्राट अशोक? हम कुछ नहीं जानते हैं बाबा। तो ये आपके इस जगह कोई पढ़ा लिखा लड़का है जो BA MA किया हो? BA MA तो यहाँ नहीं है, यहाँ सब तो भाई तब नॉर्मल है। MA BA के कोई आदमी नहीं है, MA BA के यहाँ पर है आदमी है बाकी। आप लोग जानते हैं कुछ बुद्ध के बारे में, अशोक के बारे में? हम लोग तो देखिए अनपढ़ आदमी है, कहने को तो हम लोग क्या बता सकते हैं। पढ़ा लिखा तो पूछिएगा तो बता सकते हैं कि हाँ क्या है नहीं है। हाँ देखिए बोल रहे हैं, कुछ क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ी कमजोरी है पढ़ाई का, और दूसरी कोई अथी नहीं है, क्या प्रचार प्रसार नहीं है, रोजगार नहीं है। यहाँ बहुत रोजगार कमी है, नाला नहीं बनता है, रोजगार भी नहीं है। वैशाली है, खाली बेलचा ठेलते रहो जिंदगी भर। एगो नाला इसमें कोनो बनाता है, नाला खुलवा कर चला गया, कोई पते नहीं है। यहाँ आएगा झूठो के ये है वैशाली है, बोलू अथी मंदिर है, 9 लखा मंदिर है। यहाँ क्या है वैशाली में, देखिए तो क्या है। तो देखिए किस तरह से लाचारी है, बेबसी है, क्योंकि लोग जो हैं वो धम्म के बारे में नहीं जानते हैं, सम्राट अशोक के बारे में नहीं जानते हैं। सम्राट अशोक हो, धम्म हो, क्योंकि इनको शिक्षा से दूर रखा गया है। मैं अभी गया था वहाँ कोल्हुआ, तो वहाँ शिक्षा, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो आते हैं यहाँ, लेकिन चूँकि शिक्षा से दूर रखा गया है। धम्म के बारे में लोग नहीं जानते हैं, अशोक के बारे में जानते हैं, और गरीबी लाचारी में, और सरकार इसका प्रचार प्रसार भी नहीं करती है। और लेकिन कर्मकांड के बारे में लोग जो हैं वो अभी जानते हैं, सब कर्मकांड में है। सोचिए कितनी बड़ी विडम्बना है कि प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी जहाँ मैं खड़ा हूँ, लोकतंत्र की शुरुआत, गणतंत्र की शुरुआत, डेमोक्रेसी की शुरुआत यहीं से होती है, और आज भी यहाँ के लोग अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता है। दरअसल इस देश के मूल निवासी, जो इंडिजीनियस है, इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो आज SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, उनको उनके इतिहास से दूर रखा गया है। मेरी कोशिश होती है नेशनल दस्तक की आपको इतिहास से रूबरू कराऊं। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वैशाली, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।